हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्लेनर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की पोएम बाय द बॉय पोएम, जिसको लिखा है जॉन बेरीमैन ने। ये पोएम एक लिटिल बॉय के बारे में है जिसकी जो बॉल है वो गुम हो जाती है। अब जो पोएट है वो इस पोएम में उस बॉय के बारे में ये सोचते हैं कि अब वो क्या करेगा। नाउ लेट्स बिगिन। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there is in the water. तो जो बॉय है वो स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ है। पोएट ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि व्हाट इज द बॉय नाउ, कि अब क्या करेगा वो जिसकी बॉल हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी जो बॉल है वो गुम हो गई है। व्हाट, क्या? व्हाट इज ही टू डू, क्या करेगा वो? I saw it go merrily bouncing. मैंने उसकी बॉल को कहाँ जाते हुए देखा था? merrily bouncing. किस तरह से बाउंस हो रही थी? बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी, happily बाउंस होते हुए कहाँ जा रही थी? Down the street. स्ट्रीट से होते हुए and then और उसके बाद merrily over और खुशी खुशी over there. It is in the water. तो फाइनली कहाँ जाके गिरती है उसकी बॉल? जब उससे दूर हो जाती है तो वाटर में जाके गिरती है। तो वो एक फर्स्ट स्टैंजा में यही बता रहे हैं कि ये जो बॉय है अब ये क्या करेगा, क्योंकि इसकी जो बॉल है वो हंसी खुशी उछलती कूदती हुई स्ट्रीट से होकर वाटर में चली जाती है। देन द पोएट सेज, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। तो पोएट यहाँ ये कह रहे हैं कि उस बॉय को, लिटिल बॉय को, ये बात तो यूजलेस होगी कहना कि हम उसे ये बोले कि ओह देयर आर अदर बॉल्स। जैसे हम बच्चों को छुपाते नहीं है कि अरे अरे दूसरी बॉल आ जाएगी या तुम्हें और कुछ मिल जाएगा, उदास मत हो। तो उसी तरह से पोएट कह रहे हैं कि ये सब बातों का उस पर कोई असर नहीं होगा कि हम उससे ये बोले ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि यहाँ पर और भी बॉल्स हैं, यहाँ हम तुम्हारे लिए नहीं ला देंगे। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। तो बॉय की कंडीशन क्या होती है कि जो ग्रीफ है, ग्रीफ का मतलब क्या होता है? जो सैडनेस होती है, जो जितना भी उसका जो दुख होता है, उसका जो सॉरो है, वो उस बॉय को फिक्स कर लेता है। फिक्स मतलब एकदम जकड़ लेता है रिजिड तरीके से। और शेकिंग, बॉय जो है उसकी जो बॉल से दूर चली गई है, वो दूर अपनी बॉल को देख रहा है और ऐसे खड़ा हुआ है, तो वो बहुत ही ज्यादा ग्रीफ, दुख में है। उसकी बॉडी जो है वो शेक कर रही है और उसकी जो बॉय है उसको इस दुख ने कस के पकड़ लिया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो खड़ा कैसे? एकदम रिजिड, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। ट्रेम्बलिंग और शेक भी हो रहा है। स्टेयरिंग डाउन, कहाँ देख रहा है? नीचे देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। तो उसके ऑल हिज यंग डेज का मतलब यहाँ पर है ऑल हिज मेमोरीज, जितनी भी उसकी स्वीट मीठी यादें उस बॉल से जुड़ी हुई थी, बचपन से उसके पास वो बॉल थी, अब वो उसकी यादें बॉल के साथ कहाँ चली गई है? हार्बर में चली गई है। हार्बर का मतलब वाटर बॉडी। वेयर हिज बॉल वेंट, और इसी हार्बर में जहाँ पर उसकी बॉल गई है, तो पोएट कह रहे हैं कि जैसे ये जो बॉय है इतना ज्यादा सैड है, अपनी बॉल को देख रहा है और एकदम खड़ा हुआ है, स्टिल सॉरोफुल, उसकी कंडीशन जो है पूरी बहुत ही ज्यादा सैड है। और हार्बर में जहाँ उसकी बॉल गई है उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी जितनी भी स्वीट मेमोरीज है, जो भी उस बॉल से उसकी बिलोंगिंगनेस थी, उससे उसका जो भी रिलेशन था, जितनी सारी खुशियाँ, मेमोरीज, हर चीज बॉल के साथ उससे दूर चली गई। तो यहाँ हार्बर, तो हार्बर बेसिकली इसको लिटरल मीनिंग तो इसका यही होता है जहाँ पर जो सी पोर्ट्स वगैरह होते हैं, शिप्स वगैरह खड़ी होती है, उसी एरिया को हार्बर कहते हैं। लेकिन पोएट इसको वाटर बॉडी भी मानते हैं यहाँ पर। तो जो बॉय है वो स्टेयरिंग डाउन, नीचे देख रहा है, बहुत ही ज्यादा दुखी है। देन पोएट सेज, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। मैं उसे इंट्रूड नहीं करूंगा, मैं उसे इंटरप्ट नहीं करूंगा, या फिर मैं उसे कंसोल नहीं करूंगा कि आ जाओ बेटा कोई बात नहीं, एक डाइम ले लो। डाइम का मतलब क्या होता है? अमेरिकन में, बेसिकली यूएस में, डाइम को 10 सेंट्स, मतलब 10 सेंट्स ले लो तो तुम्हारी नई बॉल आ जाएगी। लेकिन ये बात बोलना पोइट को क्या लगता है? वर्थलेस लगता है, वेस्टलेस लगता है, यूजलेस लगता है, कि क्योंकि उस बॉल से उस बच्चे की बहुत ही सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, उसी बॉल से उसका लगाव है। तो अगर हम उसको ये भी पैसे भी दे देंगे या उसको नई खरीद कर अदर बॉल दे देंगे तो भी
कोई भी उसकी जो फेस है उस पर कोई स्माइल नहीं आएगी, क्योंकि एट लास्ट वो उसको वही बॉल चाहिए जिससे उसकी मेमोरीज जुड़ी है, जिससे वो हमेशा खेलता आया है। तो इसी बात को पोइट कहते हैं, क्योंकि ये सब करना तो वर्थलेस हो जाएगा, तो मैं उसे ना ही कंसोल करूंगा, ना ही छुपाऊंगा, ना ही मैं उसे इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अब ये बच्चा अपनी इस लाइफ की जिंदगी की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस कर रहा है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, इस पूरे वर्ल्ड, मतलब ये हमारा वर्ल्ड कैसा है, इसमें पोजेशन है, हर जगह हम कुछ ना कुछ पोजेस करते हैं। हमारे पेरेंट्स को हम पोजेस करते हैं, वो हमारे होते हैं, हमारी ओनरशिप होती है उन पर। हमारे पास बहुत तरह की कीमती चीज़ें होती हैं जो हम पोजेस करते हैं, हमें वो दिल से बहुत पसंद होती है, या किसी ने हमें कोई गिफ्ट दिया होता है, वो हमारे लिए बहुत वैल्यूड पोजेशन हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें पोइट कह रहे हैं कि हमारी जो लाइफ है, ये एक वर्ल्ड है जो फुल ऑफ पोजेशंस है। इसमें आपके पास ऐसी कोई ना कोई चीज़ तो होगी ही, और बहुत होंगी जो आपके दिल के बहुत करीब है, फिर चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे कोई भी खरीदी हुई चीज़, या फिर कोई भी चीज़ हो। पीपल विल टेक बॉल्स, तो पोइट यहाँ कह रहे हैं कि ये तो बस एक बॉल है, तो यहाँ बॉल को वो सिंबलाइज कर रहे हैं या पर्सोनिफाइड कर रहे हैं, कि एक्चुअली अब वो यहाँ बॉल की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो बिलोंगिंगनेस है, ये जो पोजेशंस है, ये तो लोग आपसे लेते रहेंगे, मतलब किसी ना किसी भी तरीके से इस तरह की पोजेशंस और बिलोंगिंगनेस आपसे दूर हो जाएगी। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, इस तरह की जो बॉल्स है, इस तरह की जो बिलोंगिंगनेस है, पोजेशंस है, आपकी जो लव्ड वन, आपकी जो केयर्ड वन, आपकी जो ह्यूमन बीइंग्स है जिनसे आपको बहुत ज्यादा लगाव है, वो भी एक ना एक दिन आपसे अलग जरूर होंगे। लिटिल बॉय, तो वो कहते हैं लिटिल बॉय, जैसे हम ये बात पूरी किसी को बताते नहीं और फिर बोलते हैं बेटा करके, उसी तरह से पोइट ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन वो बॉय से कुछ भी नहीं कह रहे, ये सब उनके मन की बातें हैं जो वो अपने मन में सोच रहे हैं, कि अगर मैं उसको ऐसे इंट्रोड्यूस करूं, या फिर मैं उसे कंसोल करूं और ये सब बोलूं, ये सब जो है पोइट अपने मन में बोल रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो बच्चा है ये अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ की यहाँ पर सेंस कर रहा है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, अब पोइट कहते हैं कि ये जो पोजेशंस है आपकी, आपकी जो बिलोंगिंगनेस है, आपके जो वर्ल्डली प्लेजर्स है, आपकी जो लव्ड वन ह्यूमन बीइंग्स है, ये आपसे जुदा होंगी, आज नहीं तो कल ये लॉस जरूर होंगी, और होने के बाद भी आपको कोई इनको वापस लाकर नहीं देगा। देयर इज नो कमिंग बैक, अगर एक बार आपसे कोई भी चीज गुम हो जाती है तो वो वापस घूम कर आपके पास आना ऐसा पॉसिबल नहीं है। मनी इज एक्सटर्नल, यहाँ पर एक्सटर्नल का मतलब पॉइंट का ये है कि जो मनी है वो एक्सटर्नल, मतलब मनी जो है वो हैप्पीनेस नहीं ला सकता है, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, है ना। तो जो मनी है वो एक्सटर्नल है, मतलब एक बाहरी चीज है, ये आप मनी से जो भी चीज परचेज करोगे उससे आपकी बिलोंगिंगनेस नहीं होगी, बिलोंगिंगनेस तो उसी से होगी जो ऑलरेडी आपके पास था। तो मनी के परचेज करने से आपके पास न्यू चीज आ जाएगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी उस न्यू चीज से बिलोंगिंगनेस है। तो वही पॉइंट कहते हैं कि मनी जो है वो एक्सटर्नल होता है, दिल से आप मनी से कुछ खरीद लेंगे तो आपको खुशी नहीं मिलेगी, भले ही आपको वो थिंग मिल जाएगी, लेकिन मनी से अगर आपको उस बच्चे के लिए आप एक और बॉल ला दो, तो वो बॉल उसके लिए नई होगी, एकदम अननोन होगी, उसका उस बॉल से कोई भी मेमोरीज कनेक्टेड नहीं होगी, तो वो बॉल कब, तो वो जो बॉय है वो उस बॉल से कोई भी अपना जो प्यार है, कोई भी फीलिंग है, इमोशन है, कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। Then poet says he is learning well behind his desperate eyes. तो जो यहाँ पर लिटिल बॉय है, अब उसे ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ की यहाँ पर सेंस की है, कि जिंदगी में ये जो पोजेशंस होते हैं, आपकी जो बिलोंगिंगनेस होती है, आपके जो लव्ड वंस होते हैं, कभी ना कभी तो आपसे दूर होते हैं। तो वही पॉइंट कह रहे हैं, ये सारी चीजें जो ये बच्चा है वो लर्न कर रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, डेस्परेट का मतलब होपलेस, तो अब जो उसकी आईज है कैसी है, डेस्परेट है, मतलब होपलेस है, उसकी आईज में कोई भी होप नहीं है। दी एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज। तो अब जैसा कि वो बच्चा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, लॉस यानी जो चीज़ हमसे गुम हो जाती है उसकी नॉलेज को गेन कर रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, तो किस तरह की नॉलेज, कि जो भी हमसे लाइफ में इस तरह की चीजें गुम हो जाती है तो हमें कैसे स्ट्रॉन्ग रहना है, कैसे इसके अगेंस्ट होकर हमें स्टैंड अप करना है, कैसे हम इस चीज को, इस लॉस को बेयर करें। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये जो लॉस है ये हर मैन जानते हैं कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई लॉस तो होना ही है,
तो ये सबके लिए नोन होता है एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कुछ लोग तो मैनी डेज तक जानते हैं इस चीज़ को, हाउ टू स्टैंड अप, कि अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों से आप कैसे इनको बेयर करेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसे ये जो पूरा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जिसमें बहुत सारी बिलोंगिंगनेस है ये आपकी धीरे धीरे लॉस्ट होती रहेंगी, और इवन आपके जो ह्यूमन बींग्स के जो रिलेशनशिप जिनसे आप शेयर करते हैं वो भी एक ना एक दिन आपसे दूर ज़रूर होंगे। तो नो मैटर लाइफ में कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, कितनी भी चीज़ें आप लूज कर दो, लेकिन आपको हमेशा कैसे रहना है, स्ट्रांग रहना है और स्टैंड अप अगेंस्ट होना है इन सारी चीज़ों के, ताकि आप खुद को बहुत ही ज़्यादा अकेला और सैड महसूस ना करें। और जो बॉय है यहाँ पर इस पोएम में एक रियलिटी ऑफ लाइफ, जो रियलिटी हार्श रियलिटी क्या है कि सब चीज़ सारी चीज़ें हमारे साथ हमेशा ज़िंदगी भर नहीं रहती है। तो ये ज़िंदगी की सच्चाई है कि हमसे चीज़ें गुम होती हैं, लोग गुम हो जाते हैं, हमसे हमसे लूज हो जाती हैं चीज़ें, और ये हार्श ट्रूथ है लाइफ का, और हमें इन सब की अगेंस्ट खड़े रहना चाहिए, और जो ये मिजरीज ऑफ लाइफ है, लाइफ के जो दुख है, इन सबको बेयर करना आना चाहिए, इसे सीखना चाहिए। So this was all about this poem. If you like my video, like it, share it and subscribe to my channel. Thank you.